Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are doing good. Today we are starting with a new chapter from your book Grammar Champions of Class 4 by Vani Publications. तो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 10 जिसका नाम है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया विशेषण एडवर्ब मॉडिफाइंग वर्ड्स है। क्रिया विशेषण हमें क्रिया के विषय में कुछ और अधिक बताते हैं। तो क्रिया विशेषण हमें क्रिया के बारे में कुछ अधिक बताते हैं। क्रिया विशेषण हमें किसी विशेषण मतलब एडजेक्टिव के विषय में और भी बता सकते हैं। तो कुछ और भी बता सकते हैं हमें क्रिया विशेषण। किसके बारे में? एडजेक्टिव के बारे में। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कैसे घटित होती है, कि मतलब कोई चीज़ कैसे हुई है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर बताएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताते हैं कि हमें उस स्थान के विषय में बताते हैं जहाँ कुछ घटित हुआ है। जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो जिस जगह पे हुई है वो हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस बताते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें उस समय के विषय में बताते हैं जब कुछ घटित हो रहा है। तो जब टाइम के बारे में हम बात करें, समय के बारे में, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली। हाउ डिड द ओल्ड मैन वॉक स्लोली? तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये बता रहा है कैसे चल रहा था मैन, स्लोली चल रहा था। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग? चिल्ड्रन कहाँ पर खेल रहे हैं? प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है ये। ठीक है, अगला देखते हैं, तीसरा। हर अंकल विल कम टुमारो। व्हेन विल हर अंकल कम? कब आएंगे वो? ठीक है, तो जब हमें व्हेन का जवाब मिलता है तो वो टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। मैनर, प्लेस या टाइम के सूटेबल एडवर्ब से निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण कीजिए। द स्काई इज क्लियर डैश इट वॉज क्लाउडी इन द मॉर्निंग। द स्काई इज क्लियर नाउ इट वॉज क्लाउडी इन द मॉर्निंग। तो ये क्या हो गया? टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। The children waited dash for the match to start. The children waited patiently, या फिर आप लिख सकते हैं eagerly. Patiently भी लिख सकते हैं और eagerly भी लिख सकते हैं। ये हो गया adverb of manner। कैसे वेट किया? Patiently वेट किया। The little boy accepted the challenge confidently. कैसे करा challenge accept? Confidently। ठीक है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। They lived happily in their ancestral house in the village. कैसे रहते थे? Happily रहते थे। The cat dash licked the bowl of milk. The cat quickly licked the bowl of milk. कैसे करा? Quickly करा। The poor beggar waited dash the house. Waited outside the house. तो यहाँ पे आ जाएगा प्लेस, है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहाँ पर वेट किया? घर के बाहर वेट किया। द जिमनास्ट परफॉर्म्ड डैश इन द शो। द जिमनास्ट परफॉर्म्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉन्फिडेंटली इन द शो, ब्यूटिफुली इन द शो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं ब्यूटिफुली। तो कैसे परफॉर्म किया? ब्यूटिफुली परफॉर्म किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। The baby cried loudly when it saw the cat. You should act patiently. ठीक है, आपको कुछ और समझ आ रहा हो तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, पर वो सही होना चाहिए। जो स्थान रिक्त स्थान है उसके लिए बिल्कुल सही होना चाहिए। Wait dash for your turn, the nurse told the patient. Wait patiently for your turn, the nurse told the patient. ठीक है, अब जो बचे हुए पांच हैं ये आप अपने गृह कार्य में, अपने होमवर्क में घर से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम। अब हम इनके ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे।
Sometimes more than one adverbs come in the same sentence. We cannot put them haphazardly. We have to place them in a correct order, in a certain order. तो जब हम एक से ज़्यादा एडवर्ब्स हमारे वाक्य में आ जाएं तो हम उन्हें कैसे भी तो नहीं कर सकते हैं प्लेस, हमें उन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाना होता है। कभी कभी एक ही वाक्य में एक से अधिक एडवर्ब्स आते हैं, हम उन्हें बेतरकीब तरीके से नहीं रख सकते, हमें उन्हें एक निश्चित क्रम में रखना होता है। जनरली द ऑर्डर फॉलोड इज, क्या ऑर्डर फॉलोड होता है? पहले आता है मैनर, मतलब चीज कैसे हुई, फिर प्लेस, वेयर की जो चीज है वो कहाँ हुई, फिर आता है टाइम की जो चीज है वो कब हुई। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। आइए अब इन वाक्यों को देखते हैं। The manager worked hard in the office all day. Nitin behaved rudely at the party yesterday. Tina reacted sharply to the allegations in the meeting today. तो आप देख सकते हैं इन वाक्यों में पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आया। पहले वाक्य में देखें अगर, पहले आया हार्ड, फिर इन मतलब कहाँ पे काम किया उसने, ऑफिस के अंदर, इन द ऑफिस, और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आया। दूसरे वाक्य में भी पहले आया एडवर्ब ऑफ मैनर, रूडली, फिर आया एट द पार्टी मतलब कहाँ पर, और येस्टरडे आया। ऐसे ही तीसरे में पहले आया एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर आया एडवर्ब ऑफ प्लेस, और फिर आया एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए अब निम्नलिखित वाक्यों में एडवर्ब्स को सही क्रम में लगाने के बाद पूर्ण लिखिए। एडवर्ब्स की भी पहचान कीजिए कि वे मैनर, प्लेस और टाइम में से कौन से एडवर्ब है जो हो सकता है कि आपको कुछ वाक्यों में किसी विशेष प्रकार का एडवर्ब ना मिले। चलिए इसे करते हैं। लास्ट नाइट इन द पार्टी मुकेश वोर अ ब्लैक सूट। तो इसे हम सही क्रम में कैसे लिखेंगे? पहले आना चाहिए एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर आना चाहिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर आना चाहिए एडवर्ब ऑफ टाइम। तो चलिए इसे करते हैं। मुकेश वोर अ ब्लैक सूट इन द पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ब्लैक क्या है, कैसा सूट पहना, ब्लैक सूट पहना, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया ब्लैक सूट। फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है बच्चों, इन द पार्टी। ठीक है, इन द पार्टी हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, लास्ट नाइट। दूसरा वाला आप खुद से करेंगे गृह कार्य में अपने। तीसरा करते हैं। एवरीवेयर शी हैज सर्च्ड केयरफुली फॉर हर लॉस्ट पर्स। शी हैज केयरफुली सर्च्ड एवरीवेयर फॉर हर लॉस्ट पर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो केयरफुली है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है एवरीवेयर। जो तीसरा सेंटेंस है उसके अंदर हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दिया है, बस एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया है। चौथा आप अपने होमवर्क में करेंगे। पांचवा करते हैं। इन स्कूल टुडे रमा स्पोक टू मी रूडली। रमा स्पोक रूडली टू मी इन स्कूल टुडे। तो रमा स्पोक रूडली, रूडली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। टू मी, इन क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, टुडे है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। So that's all for this chapter everyone. I hope you were able to understand. See you in the next one. Thanks for watching.